this video we are going to see about the process of photophosphorylation. So photophosphorylation means what? It is simple that with the help of photons प्लांट क्या करता है, जो ADP रहता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट उसको जोड़ता है एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ. दिस इज कॉल्ड एज अ फोटोफॉस्फोराइलेशन. अब ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है ये दो टाइप्स में होता है. एक होता है साइक्लिक और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक. राइट. तो इसमें का हम देखेंगे अभी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है. राइट. इसे ही हम कहते हैं लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ये देखो यहाँ पर. ओके. तो हमें पता है जो भी थाइलाकॉइड होते हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो भी होती है, इस मेम्ब्रेन में होती है फोटोसिस्टम्स. फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1. राइट. ओके. सो ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हम देखने जाएंगे, इसमें फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होती है सिर्फ. यानी यहाँ पे देखिए ये है हमारे फोटोसिस्टम 2 इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड और ये है फोटोसिस्टम 1. राइट. तो साइक्लिक में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होती है. तो यहाँ पे देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोस्फोराइलेशन PS1 इन्वॉल्व होंगी. राइट. दैट इज हम इसे बोलते हैं P700, जिसमें का क्लोरोफिल जो होता है वो 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ का लाइट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. राइट. तो यहाँ पे हम एक क्वांटाजोम बना लेते हैं पहले. ये हो गया हमारा रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल और ये उसके साथ के जो एक्सेसरी पिगमेंट्स है वो कुछ इस प्रकार से. ओके. ओके. ये बन गया हमारा रिएक्शन सेंटर. राइट. दैट इज P700 क्लोरोफिल ए. अब होता क्या है, जब क्लोरोफिल ए पे फोटॉन्स गिरेंगे या फिर ये जो पूरा का पूरा हम इसे बोलेंगे क्वांटाजोम. राइट. इस पे जब फोटॉन्स गिरेंगे तो क्या करेगा, ये जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल है ये क्या करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा. राइट. पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये एक्साइट कर देगा. मैग्नीशियम आयन होता है बीच में और वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, एक्साइट कर देगा. राइट. अब जैसे ही ये एक्साइट करेगा, राइट, तो यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. राइट. दैट इज FRS. अब ये FRS क्या है, तो ये है फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस. ये इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जी है, उसके पास अभी एक्साइटेड है, उसकी एनर्जी को ग्रैब करेगा. राइट. ओके. ये है हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. दैट इज फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस. अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन जो है ये FRS से, जो FRS है
फेरेडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा FD। FD क्या है? फेरेडोक्सिन, राइट, फेरेडोक्सिन, राइट, ओके। फेरेडोक्सिन से कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, एनर्जी जब लो हो जाएंगे और तो ये जाएंगे साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 के पास। साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे साइटोक्रोम F, और साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन जाएगा PS, दैट इज प्लास्टोसायनिन, और प्लास्टोसायनिन से ये जाएगा फिर से जो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं उनके पास। ये ऐसा साइक्लिक फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का। सबसे ज़्यादा एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन के पास है तो उसे FRS एक्सेप्ट करेगा, फिर एनर्जी लो हो गई FD, फेरेडोक्सिन एक्सेप्ट करेगा, और एनर्जी लो हो गई साइटोक्रोम B6 एक्सेप्ट करेगा वो इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी लो हो गई साइटोक्रोम F, और एनर्जी लो हो गई प्लास्टोसायनिन सॉरी PC, और एनर्जी लो हो गई, और एनर्जी लो हो गई प्लास्टोसायनिन, और एनर्जी लो हो गई, ये फिर से वापस चला जाएगा कहाँ पे, तो एक्सेसरी पिगमेंट के पास, या फिर हम बोलेंगे क्वांटासोम के पास, राइट, ओके। तो अब देखो यहाँ पे ये जो है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और एक साइकिल कंप्लीट करके फिर से वापस जहाँ से एक्साइट हुआ वहाँ पहुँच गया, राइट। सो दिस इज साइक्लिक फ्लो। अब ये जो है FRS, FD, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसायनिन, ये क्या है, तो ये एक बनती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ट्रांसपोर्ट चेन ये भी कहाँ प्रेजेंट होती है, ये भी प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, राइट, ओके। अब जब देखो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है फ्रॉम फेरेडोक्सिन टू साइटोक्रोम B6, राइट, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे होता है फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP। ये जो एनर्जी है फेरेडोक्सिन से साइटोक्रोम B6 के पास जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ये कंज्यूम की जाती है एक ADP को एक IP के साथ ज्वाइन करने में, और यहाँ पे बनता है हमारा एक ATP। साथ ही साथ जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के पास जाएगा तो फिर से यहाँ पे एक ADP जो है ये एक IP के साथ कंबाइन हो जाएगी, हमें मिलेगा ATP। इसे ही हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। ये हो गया हमारा फॉस्फोराइलेशन। ये एनर्जी कहाँ से आई, ADP को IP के पास, ये एनर्जी कहाँ से आई, जहाँ पे ADP IP के साथ बाइंड हुआ वो आई ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन के पास, राइट। हर जगह वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है जो अपनी एनर्जी छोड़ते जा रहा है हर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ये जो है पूरा का पूरा ये जो ट्रांसपोर्ट चेन है उसके पास। और यहाँ पे देखो हमें ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसमें हमें एक केमिकल एनर्जी का फॉर्म मिल रहा है, दैट इज द ATP। वैसे देखो इन लाइट रिएक्शन हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा, हमें लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होते दिखती है दो फॉर्म्स में। एक होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और दूसरा होता है NADPH2, निकोटिनामाइन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये रिड्यूस फॉर्म में एनर्जी होती है और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पर यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ हमें क्या मिलेगा, ATP मिलेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जहां से एक्साइट हुआ वहां वापस जाएगा, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। और यहाँ पे नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का कोई भी फोटोलिसिस इसमें नहीं होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, जो भी होगा वो नॉन साइक्लिक में होगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द cyclic photophosphorylation. In next video we will see about the non-cyclic photophosphorylation. Thank you.